वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। आचार्य जी नमस्ते। मेरा नाम है। पहले तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको हर जगह सुनता हूँ मैं। और मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे शादी की उम्र हो रही है और रिश्ते जो आ रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आगे फिर क्या करना चाहिए ये नहीं समझ में आ रहा है। शादी की उम्र हो रही है, हम कौन हैं? हम एक उम्र में पहुंच जाएंगे तो हम कुछ निश्चित काम है वो करने शुरू ही कर देंगे, तो फिर तो हम बस शरीर ही हो गए ना। शरीर एक उम्र को पहुंच गया और हम कहने लगे कि शरीर इस उम्र में आया है तो अब मुझे एक शारीरिक सामाजिक काम करना ही करना है। तो ये तो एक अजीब सी विवशता हो गई। रिश्ते पसंद नहीं आ रहे हैं तो ये कोई समस्या की बात तो नहीं होनी चाहिए। समस्या तो तब होती जब जो रिश्ता पसंद आने लायक नहीं था उसको किसी मजबूरी में या बेहोशी में पसंद कर लिया होता। लेकिन अगर अपने ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बनाओगे कि मेरी उम्र हो रही है, मेरी उम्र बीती जा रही है, तो यही होगा कि किसी भी उल्टे पुल्टे रिश्ते को मजबूरी में फिर स्वीकार कर लोगे। ये बात चूँकि हमने बचपन से देखी है, समाज में देखी है, घर परिवार में देखी है, फिल्मों में देखी है, तो हमको ऐसा लगता है जैसे ये सत्य हो। सत्य वही होता है ना जिसका कोई अपवाद नहीं होता। सत्य की क्या पहचान है? कि वो अटल होता है, अकाट्य होता है, निरपवाद होता है। ठीक है, हम कहते हैं सत्य हर जगह हर तरफ है। अब हर जगह हर तरफ निरपवाद रूप से हम तो शादी ही देखते हैं, तो हमको वो सब चीज़ सत्य लगने लग जाती है। मतलब गज़ब देखिए कि हमारे लिए विवाह पर्याय बन गया है निर्गुण निराकार अगम अगोचर सत्य का। कि जैसे वो चहूँ और है, संतों ने इसके गीत गाए ना कि वो तो हर जीव में है, वो कण-कण में है, वो अंतर्यामी है, वो कूटस्थ है। वैसे ही हमारे लिए शादी बन गई है, हर जीव की है, चारों ओर है, होनी ही होनी है। जैसे जन्म हो, जैसे मृत्यु हो, वैसे ही विवाह है, वो तो होना ही होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि लोगों ने किसी चीज़ को बहुत बहुत बड़ा बना दिया है, वो चीज़ उतनी बड़ी हो नहीं जाती। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप एक जीव हैं, आप इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि आप विपरीत लिंग के किसी दूसरे जीव के साथ सहवास करना शुरू कर दें। वो जीवन की एक घटना हो सकती है। वो जीवन की ओर, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के दौरान घटा एक प्रकरण हो सकता है कि बढ़ रहे थे किसी मंजिल की ओर और मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते यूं ही अनायास संयोगवश सफ़र में कोई हमसफ़र मिल गया। ये तो हो सकता है, पर वो चीज़ जीवन का एक बड़ा आवश्यक लक्ष्य थोड़ी हो सकती है। और इतना आवश्यक तो कतई नहीं कि आप घबराना शुरू कर दें कि उम्र बीती जा रही है। एकदम नहीं, कुछ नहीं। मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो करने के लिए न जाने कितने दूसरे आवश्यक बल्कि अनिवार्य काम हैं। लेकिन दुनिया वालों से पूछो तो वो तो ऐसे बोलेंगे कि इंसान पैदा ही होता है शादी करने के लिए। आमतौर पे इसको बड़ा एक खुफिया प्रश्न माना जाता है।
कहते हैं गूढ़ प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ। कहेंगे इट्स अ डीप एजोटेरिक क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ खुफिया वगैरह है नहीं। आम आदमी की ज़िंदगी को देखो तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आम आदमी के लिए जीवन का लक्ष्य ही शादी है, और नहीं है कोई लक्ष्य। शादी ही लक्ष्य है। शादी लक्ष्य करो, फिर उसमें से और नए नए छोटे छोटे लक्ष्य पैदा हो जाते हैं अपने आप। ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है, शादी बस एक छोटी चीज़ है। ना अच्छी है ना बुरी है, ना उसका बहुत समर्थन करने की ज़रूरत है ना उसका बहुत विरोध करने की ज़रूरत है। छोटी चीज़ का क्या बड़ा समर्थन करना, क्या बहुत विरोध करना। हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई, आज हो गई तो आज हो गई, और कल हुई तो कल हुई, और नहीं हुई तो नहीं हुई। वो चीज़ इतनी बड़ी है ही नहीं कि आप उसे अपने मन में इतना महत्वपूर्ण स्थान दें। आप कह रहे हो उम्र बीती जा रही है, उम्र तो आपकी और भी कई चीज़ों की बीती जा रही है। आपकी क्या उम्र हो गई? सर 28। 28। अच्छे खिलाड़ी 32-34 साल के होते होते रिटायर होना शुरू कर देते हैं, है ना। और एक बार वो उम्र बीत गई, उसके बाद तो आप कोई खेल सीख भी नहीं पाओगे। मुझे बताओ आपने कौन कौन से खेल सीख लिए हैं? उम्र तो उसकी भी बीत रही है आपकी। शादी तो फिर भी हो जाएगी 38 में शायद, पर क्या आपको तैरना आता है? आपने पहाड़ों पे चढ़ने का कुछ अनुभव लिया? जो दूसरे साधारण खेल होते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, ये भी आपने कितने सीख लिए? अभी मेरी बात बहुत लोगों को मजाक की लगी, कहेंगे अरे शादी की तुलना बैडमिंटन से कर रहे हैं। मैं क्यों ना करूं? बैडमिंटन कम से कम आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रखेगा। शादी में बता दो क्या पा जाओगे। और उम्र तो बैडमिंटन की भी बीती जा रही है, 27-28 के हो गए, रैकेट कब उठाओगे आप? और अगर अभी तक आपने पानी में कूदना नहीं सीखा तो क्या 40 की उम्र में कूदोगे? उम्र तो उसकी भी बीती जा रही है, उसकी बात क्यों नहीं करते? घूम लिए आपने, भारत देश ही कितना घूम लिया, क्या उम्र नहीं बीती जा रही? घड़ी तो टिक टिक कर ही रही है। आपने दुनिया भर का साहित्य कितना पढ़ लिया। आपने शिक्षा यदि ली भी होगी तो किसी एक क्षेत्र में ली होगी। क्या क्षेत्र है आपका? सर एमबीए किया है मैंने। आपने बिजनेस की पढ़ाई करी है। मैं आपसे पूछूं, आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी कुछ? आपने अर्थशास्त्र पढ़ा, आपने समाजशास्त्र पढ़ा, आपने मनोविज्ञान पढ़ा, आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा। दर्शन में भी आपने भारतीय दर्शन पढ़ा, आपने पाश्चात्य दर्शन पढ़ा, आपने ग्रीक दर्शन पढ़ा, और ये सब नहीं पढ़ा तो बताओ क्या आपकी उम्र नहीं बीती जा रही? ये सब कब पढ़ोगे बताओ? उम्र तो इन चीज़ों की भी बीत रही है ना, पर हम इनकी तो परवाह ही नहीं करते। और आप तो फिर भी पुरुष हैं, स्त्रियां होती हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं परवाह करती। और 30 वर्ष की हो गई हो कोई स्त्री, उसका विवाह ना हुआ हो, तो समाज उस पर इतना दबाव डालता है कि वो बेचारी कहाँ जाके फिर मुंह छुपाए। और मैं उससे कहूँ तुम शादी की इतनी परवाह कर रही हो, तुमने प्लेटो को पढ़ा, तुमने वोल्टायर को पढ़ा, वो कहेगी कैसी बात कर रहे हैं, ये आदमी विक्षिप्त है। मैं कह रही हूँ मेरा विवाह करवा दो, ये मुझे वोल्टायर बता रहा है। पर मैं तो पूछूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में दर्शन का, कृष्ण का और कबीर का और अष्टावक्र का महत्व विवाह से कहीं आगे का है। जवानी के सारे साल बस एक ही लक्ष्य के पीछे खराब हो जाते हैं। अगर लड़की है तो उसको लड़का चाहिए, अगर लड़का है तो उसको लड़की चाहिए। अरे ये लड़का लड़की के खेल में जिंदगी के बाकी काम कब करोगे भाई? और मैं क्यों विरोध करूंगा कि लड़की को लड़का ना मिले, लड़के को लड़की ना मिले? बहुत अच्छी बात है, मिल जाए, लेकिन प्रायोरिटी भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? महत्व ज्ञान का है, महत्व मुक्ति का है। इन सब के पीछे पीछे अगर हो गया विवाह तो हो गया, अगर कोई मिल गया आपको विपरीत लिंगी साथ देने के लिए तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, उतना उसमें क्या परेशान होना। लेकिन भारत में यही जैसे हमारा नेशनल पैशन है विवाह। शहनाई कब बजेगी, ढोल कब बजेंगे, बैंड बाजा कब बजेगा, लड़की की विदाई कब कराओगे गुप्ता जी?
और उसके बाद फिर ये कि अब बच्चे भी पैदा होने चाहिए। ये कौन सी बात होती है कि अब आप इतने साल के हो गए हैं या हो गई हैं, तो अब आपके जीवन का एक ही परम उद्देश्य है विवाह। और आप जाना देखना, विशेषकर उत्तर और मध्य भारत में आज भी ये दशा है। बड़े खेद की बात है कि घर में अगर 3-4 लड़कियां हों और उनकी शादी ना हो रही हो तो भयानक माहौल का वातावरण रहता है, भयानक तनाव का माहौल रहता है घर में। आप देखिएगा। और फिर उसके ब्याह के लिए किसी भी हद तक दहेज भी दिया जा सकता है और किसी भी तरह की शर्त स्वीकार भी करी जा सकती है। ये सब क्या है? हम समझ ही नहीं रहे हैं हम कौन हैं, हम पैदा क्यों हुए हैं, जिंदगी है किस लिए। जिंदगी किसी व्यक्ति की गोद में जाकर बैठ जाने के लिए नहीं है भाई। पुरुष हैं आप तो आपका जीवन इसलिए नहीं कि किसी स्त्री के आंचल में मुंह छुपा लिया, इसलिए नहीं पैदा हुए हैं आप। हाँ, फिल्मों ने आपको ऐसा सिखा दिया है, समाज ने और परंपरा ने आपको ऐसा बता दिया है, लेकिन ये नहीं है जीवन का उद्देश्य। और न स्त्री के जीवन का ये उद्देश्य है कि किसी पुरुष की छांव में खड़ी हो जाए और उसके बच्चे पैदा करे। आपने इतने विवाहित लोगों को देखा है, उत्तर दीजिएगा, उनको देख के लगता है कि उनके जीवन में सूरज दमक रहा है, कम से कम चांद तारे जगमग हो रहे हैं, ऐसा लगता है क्या? नहीं आप सर, बाजार ऐसा की तो ओर नहीं। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी। बाकी विवाह ज्ञानियों ने भी करा है और बच्चे क्रांतिकारियों ने भी पैदा करे हैं, मुझे उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन एक आम आदमी की आप जिंदगी को तो देखिए ना, वो क्या करता है। उससे पूछो जिंदगी की उपलब्धियां बताओ, कोई उपलब्धि नहीं उसके पास। उससे पूछो कुछ सार्थकता बताओ, कुछ ज्ञान बताओ, कुछ वीरता बताओ, कुछ साहस बताओ, कहीं कोई समर्पण दिखाओ, कुछ नहीं है उसके पास। कुल मिलाकर के उसके पास एक नौकरी होती है अदद। ऐसी जिंदगी है और कोई क्यों स्वीकार करे इस जिंदगी को? हर जवान आदमी को अपने आप से ये सवाल पूछना ही होगा। शादी ब्याह छोटी चीज है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और एक बात बता दूं, मजबूरी में जब शादी ब्याह किए जाते हैं तब तो पक्का ही होता है कि ये तो अब नर्क निकलेगा। शादी हो भी तो ऐसे हो कि मजबूरी कुछ नहीं थी, राह चलते कोई बहुत अच्छा मिल गया और आपस में प्रेम हो गया, सम्मति बन गई, हमने विवाह कर लिया। ऐसे शादी हो तो फिर भी संभावना है कि शायद ठीक निकल जाए। लेकिन जो मजबूरी में करी जाती है ना शादी, कि लड़का 30 का हो रहा है, अरे जल्दी शादी कराओ, जो मिले उसी से बांध दो, और लड़की 28-30 की हो रही है, इस बार तो शादी के मौसम में इसको कहीं ना कहीं धकेल ही देना है बाहर। ऐसे में जो ब्याह होते हैं वो तो निश्चित रूप से नरक का ही द्वार होते हैं। तो संयमित रहिए, सहज रहिए। इतनी चिंता, इतनी बेचैनी बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जीवन के उच्चतर लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करिए। ब्याह होना होगा तो हो जाएगा। ठीक सर।